जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि हम आज नेस्ले की बात करेंगे और ये एफएमसीजी का बादशाह है। ऐसा क्यों? एफएमसीजी का बादशाह क्यों है? क्योंकि नेस्ले निफ्टी 50 का एक स्टॉक है और एक लार्ज कैप स्टॉक है। नेस्ले को कौन नहीं जानता? बच्चे, जवान, बूढ़े सभी नेस्ले को जानते हैं। बच्चे नेस्ले की मैगी पसंद करते हैं। हम सभी कॉफ़ी नेस्ले की ही पीना पसंद करते हैं और ना जाने कितने ऐसे स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम नेस्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इस स्टॉक का टारगेट दिया है 1 लाख और इसका रिटर्न है 1038.35% रिटर्न। और इसका टैग लाइन दिया है, इसको खरीद डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो कैसे होगी लाइव झिंगा लाला अगर नेस्ले स्टॉक को खरीद डाला? झिंगा लाला का मतलब तो समझते ही हैं। झिंगा लाला मतलब खुश हो जाना, अपने जीवन में खुशी प्राप्त करना ही लाइफ को झिंगा लाला बनाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल बटन को प्रेस करिए जिससे कि मेरे इसी तरह के इंटरेस्टिंग, रोचक और खुश कर देने वाले वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक नेस्ले वीडियो को, और साथ ही अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उससे भी आप हमें यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए जिससे कि हम भी आपकी राय को जान सकें, समझ सकें। और साथ ही नेस्ले की इस खुशी को आपको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है तो इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करिए जिससे कारण वो भी इस रोचक वीडियो का आनंद ले सकें, अपने जीवन में नई नई चीज सीखते रहें और स्टॉक मार्केट से कमाई भी कर सकें। तो चलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेस्ले की कॉफ़ी पीते हुए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और ये आपके जीवन में खुशियां तो लाएगा ही, साथ में आपकी पॉकेट भी भरेगा, आपकी तिजोरी भी भरने वाला है क्योंकि टारगेट है इसका 1 लाख रुपए और रिटर्न है 1038.35%। तो चलिए हम ग्रो के चैनल में चलते हैं और ग्रो के चैनल में आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है। और इसका अकाउंट अगर आपने नहीं ओपन किया है, डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां पर क्लिक करके आप ग्रो में फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और लिंक के माध्यम से कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए नेस्ले के बारे में बात करना शुरू करते हैं। नेस्ले को हम नेस्ले इंडिया के नाम से जानते हैं और यह नेस्ले का लोगो है जो आप तो जानते ही होंगे। नेस्ले का आज का जो स्टॉक प्राइस है वो है 19,224 रुपीज। और आज मैं जिस तारीख की बात कर रहा हूँ वो है 24 दिसंबर 2021 और आज अभी का समय है 7:09। ये शाम का समय है, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज के दिन इस स्टॉक ने 0.08% का रिटर्न दिया है जिसको कि मान सकते हैं कि ये पूरा फ्लैट ही रहा, ना ज़्यादा गिरावट और ना ही ज़्यादा इसमें तेजी देखी गई। ये स्टॉक सुबह खुला तो अपने अपने ही मूड में था, भाग रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन शाम को मार्केट क्लोज होते समय यह लगभग अपने ओपनिंग प्राइस में ही आ गया और फ्लैट क्लोजिंग दी इसने। अगर हम 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में इसने 0.57% रिटर्न दिया है जो कि एक फ्लैट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नेस्ले बहुत ही स्लो मूवर है, लेकिन इसका जो चलने का तरीका है यह ऊपर की तरफ ही है जो कि आप थोड़ी देर में समझ ही जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। 1 मंथ का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 0.13% है। तो इसके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से आप क्या समझते हैं?
आपको इसके मूवमेंट से समझना चाहिए कि इसमें धीरे धीरे तेजी होती है और धीरे गिरावट होती है, गिरावट भी धीरी और तेजी भी धीरी। बहुत ही धीमे चलने वाला ये स्टॉक है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का एक हाथी स्टॉक है। और हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे, लेकिन ताकतवर बहुत होता है। तो इसमें हाथी जैसे फीचर्स हैं और इसको हम और अच्छी तरह समझेंगे। देखिए इसका 1 ईयर का रिटर्न, 1 ईयर में भी इसने 3.29% दिया है। शायद अभी आप खुश नहीं होंगे इसके रिटर्न से कि 1 साल में तो इसने 3.29% का रिटर्न दिया है। अगर आप बैंक में एफडी करते तो शायद आपको 5 to 6% रिटर्न मिल ही जाता, लेकिन इसने बैंक से भी कम इंटरेस्ट दिया है। लेकिन घबराइए नहीं, ये ऐसा स्टॉक है जो आपको धीरे धीरे ही माला माल करता है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए इसका चमत्कार। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इसने 73.88% का रिटर्न दिया है। राउंड में माने तो 74% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल में 74% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक एफडी में तो आपको 3 साल में कम से कम 15% का रिटर्न तो मिल ही जाता, लेकिन 15% की जगह आपको 73-74% मिल रहा रिटर्न 3 साल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और सुरक्षा के साथ मिल रहा है, ये तो और भी सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई, क्योंकि सुरक्षा और इंटरेस्ट की गारंटी दोनों एक साथ नहीं मिलती, और ये मिलती है तो सिर्फ नेस्ले के साथ ही मिलेगी। और अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इसने 230.88 230% का रिटर्न दिया है। तो इस गणित को अगर आप समझें तो आपका पैसा 5 साल में 5 गुना, सुन रहे हैं मेरी बात? आपका पैसा 5 साल में 5 गुना। इसका मतलब ये नेस्ले इंडिया का स्टॉक हर साल आपके पैसे को औसतन दुगना कर रहा है। 1 साल में 100% रिटर्न, और ये बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए अब मैं आपको गूगल पर इसका स्टॉक प्राइस सर्च करके बताता हूँ कि गूगल में अगर आप नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस देखेंगे तो ये बीएसई में लिस्ट हुआ था 7 अप्रैल 1995 को। 7 अप्रैल 1995 में नेस्ले का स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था बीएसई एनएसई में, और तब से लेकर इसने कितना रिटर्न दिया है मैं आपको बताता हूँ। ये 25 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है? इसको 25 साल पूरे हो गए हैं, और इस 25 साल में इसने जो रिटर्न दिया है 1038.35% का रिटर्न दिया है, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया है, जो कि पूरी तरह से सत्य है। और इसके अगर आप ग्राफ को देखेंगे, नेस्ले इंडिया का ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर इसमें कभी थोड़ी गिरावट भी हो जाती है तो वह बहुत जल्दी रिकवर होती है, और इसका जो डायरेक्शन है हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इस स्टॉक के चार्ट को आप समझ लीजिए, जब भी इसमें गिरावट हो वो खरीदारी का मौका है, और उस खरीदारी के मौके को छोड़िए नहीं। और ये हमेशा ऊपर की तरफ एक दिशा में ही जा रहा है, और निश्चित रूप से ऐसे रिटर्न आपको आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि हम नेस्ले का प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल करते ही रहेंगे, और साथ में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी ही। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी इसको प्रॉफिट होगा, और इसका सीधा असर इसके स्टॉक प्राइस पर होने वाला है। तो ये गणित आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। चलिए हम ग्रो के चैनल पर वापस चलते हैं, और कई उपयोगी जानकारी को आपको समझना जरूरी है। सिर्फ ये जान लेना सही नहीं होता है, या पूरी तरह से सटीक नहीं होता है कि सिर्फ आप इस चार्ट को देखकर स्टॉक को खरीद लें। दूसरी चीजें भी हैं जो कि इसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अगर ये चीजें आप सीख लेते हैं तो लंबे समय तक आप स्टॉक में बने रहेंगे। ये सब चीज़ें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर स्टॉक कभी नीचे गिरता है 10% 20%, तो आप इसकी परफॉर्मेंस को चेक करके इससे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, या लगातार बने रह सकते हैं।
इसका डिसीजन सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाता है, और परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं वो सभी चीज़ें आप धीरे धीरे वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए, नेस्ले की कॉफ़ी पीते रहिए। टुडेज लो जो है इसका 19,171 रुपये है, और टुडेज हाई जो है 19,434 रुपये है। यह टुडेज हाई से काफ़ी नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी 52 वीक लो की बात करें तो ये है 16,000 रुपये, और 52 वीक हाई की बात करें तो ये है 20,609 रुपये। तो अगर आप इसको देखें तो यह 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, इसका वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा है, 34,220 है। इसका मतलब ये है कि इसमें खरीदने और बेचने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे स्टॉक लिक्विड स्टॉक कहलाते हैं, और ऐसे स्टॉक में मैं निवेश करने की आपको सलाह देता हूं, जिसमें कि आप कभी भी खरीदारी कर सकें, कभी भी बिकवाली कर सकें, क्योंकि यह एक लिक्विड स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं है जिसमें कि आप एक बार खरीद लें और शायद बेचने के लिए कोई खरीदार ही ना मिले और वो स्टॉक लेकर आप फंस जाएं। इसलिए सिर्फ इसी तरह के स्टॉक में निवेश करिए, और नेस्ले ऐसा ही एक स्टॉक है। और इसकी जो वैल्यू है जो आज ट्रेड हुई है वो है 66 करोड़। चलिए अब देखते हैं एनालिस्ट इस स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं। 49% जो एनालिस्ट हैं इस स्टॉक को बाई करने की सलाह दे रहे हैं, और ये प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा है। 40% एनालिस्ट इसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और 11% एनालिस्ट इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं। सेल करने की उनकी सलाह इसलिए है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 5% 10% गिर जाए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी आप एक स्टॉक लेकर ही रख सकते हैं, और एक स्टॉक लेकर बाई कर लीजिए, और आगे यह 5% 10% गिरता है तो आप स्टॉक्स को एक एक स्टॉक लेकर ऐड करते रहिए। इससे जब इसमें ग्रोथ आएगी, यह भागना शुरू करेगा, तो उस समय क्योंकि आपने नीचे के प्राइस में खरीदा होगा तो और आपका जो फायदा है कई गुना बढ़ जाएगा। इस पर जो एनालिस्ट जिन्होंने रिसर्च की है, इसके प्रॉफिट का लेखा जोखा किया है, इसके बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया है, उनकी संख्या 35 है। इसका मतलब बहुत सारे एनालिस्ट ने यहाँ पर अपनी राय दी है, जिसको कि आप मान सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है 1,85,201 करोड़ रुपए का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। हमेशा आपको लार्ज कैप कंपनी में निवेश करने पर सुरक्षा की एक गारंटी मिल जाती है, और इसमें जोखिम कम होता है। अगर आप पी की बात करें तो इसका 88.93 है। पी जो है अगर 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्टॉक महंगा है। तो 20 से तो ये कई गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्वालिटी में नंबर वन स्टॉक है, और नंबर वन स्टॉक को लेने के लिए भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, और इसकी कीमत को बढ़ा देती है। आप भी खरीदारी करने के लिए मार्केट में जाते होंगे तो महंगी चीज़ें कौन सी मिलती हैं? वही चीज़ें जिनमें क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वही चीज़ें महंगी होती हैं। अगर हम पीवी की बात करें तो 91.71 है, इसका पीवी बहुत ज़्यादा है। अब समझ लीजिए 91.71 का मतलब क्या है कि यह स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 91 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपको 1 रुपए की चीज़ 91 में मिल रही है। अब आप समझ लीजिए कि उसमें क्या क्वालिटी होगी कि 1 रुपए की जो चीज़ है जिसकी कीमत 1 रुपए है, उसको लोग 91 रुपीज़ देकर खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज 91 है, कल 100 होगा, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ेगी तो इसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ते ही जाएंगे। जो चीज़ महंगी है वो महंगी होती जाएगी, और आगे भी महंगी ही रहेगी। तो इस पर निवेश करिए तो और महंगा होगा। इस तो आप इससे घबराइए नहीं। सस्ती चीज़ें खरीद कर आप हमेशा परेशान होते हैं, यह तो आपने अपने वास्तविक जीवन में, दैनिक जीवन में समझ ही लिया होगा कि एक सस्ती चीज़ खरीदने से कितनी परेशानियां
होती हैं। इससे अच्छा है कि आप महंगी चीज़ लेकर बैठ जाइए, वो ज़्यादा समय तक चलेगी और आपको दुख भी कम देगी। इंडस्ट्री पी इसका देखिए 23.47 है और नेस्ले का पी देखिए 88.93 है, क्योंकि इसके स्टॉक में क्वालिटी है, इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, कंपनी के मैनेजमेंट में दम है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 105.76% है। तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखकर तो फूले नहीं समाएंगे। तो इसका मतलब भी समझ जाइए कि अगर किसी स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15% से भी ज़्यादा है तो अब बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है, लेकिन इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 105.76% है, तो इसमें तो आप डांस कर सकते हैं। अगर आप ईपीएस की बात करें तो 232.48 है, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.82% है। ये ग्रोथ स्टॉक है, इसके बाद भी ये अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है। इसकी बुक वैल्यू जो है 232.07 है। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नज़र डालें। पहले तो आप क्वार्टरली इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इसके रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है। किसी क्वार्टर में थोड़ा सा ही कम होता है, लेकिन जो है पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा है और काफ़ी अच्छा बढ़ा है। प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनका कभी थोड़ा ज़्यादा कम होता रहता है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर तुलना करें तो इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बढ़ा है। नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ जो है 2020 की तुलना में दिसंबर 20 की तुलना में जून 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें तो नेटवर्थ थोड़ा सा कम हुई है इनकी। 2019 से कंपेयर करेंगे तो इनकी नेटवर्थ बढ़ी है। अभी हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं तो 2019 में इनकी नेटवर्थ थी 1919 और 2020 में इनकी नेटवर्थ हो गई है 2019 रुपए। इसका मतलब पिछले साल से तो इनकी नेटवर्थ बढ़ चुकी है। इसी तरह अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट का ग्राफ जो है सीधे ऊंचाई की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। 2016 में देखेंगे तो इनका प्रॉफिट था 1001 रुपये। वही 2017 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1225 रुपये। 2018 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 16,007 रुपये। 2019 में इनका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 19,068 रुपये और 2020 में प्रॉफिट जो है आसमान छू गया और बढ़कर हो गया 2,082 रुपये। नेटवर्थ देखिए ईयर ऑन ईयर जो है 2016 से अच्छी खासी बढ़त देखी गई 2017 में, क्योंकि 3,282 से बढ़कर हो गया 3,421। इसके बाद हो गया 3,661 नेटवर्थ हो गई 2018 में। 2019 में इनकी नेटवर्थ कम हो गई, लेकिन 2020 में इनकी नेटवर्थ फिर बढ़ गई है और वो हो गई है 2,019 रुपये। क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं मार्केट में, तो ऐसा इनके बिजनेस में होता रहता है। चलिए अब हम इस नेस्ले कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप इसकी कंपनी के बारे में जानते ही हैं, फिर भी हम यहाँ पर इनके पूरे बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कौन कौन से काम करते हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी इंगेज्ड इन फूड बिजनेस। नेस्ले कंपनी का मेन व्यवसाय जो है फूड बिजनेस का है। ये फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स इन द फूड सेगमेंट। जो नेस्ले कंपनी है पूरी तरह से फूड सेगमेंट पे ही काम करती है। द कंपनी फूड बिजनेस इनकॉर्पोरेट्स प्रोडक्ट ग्रुप्स विच इंक्लूड मिल्क प्रोडक्ट्स। इनका जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं एंड न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट ये ज़्यादातर बनाते हैं, जैसे कि बेवरेज प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकीज एड्स एंड चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरीज। इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशंस इंक्लूड नेस्ले बेबी। अब जानते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे नेस्ले बेबी एंड मी एंड नेस्ले नेस्लैक etc. Beverage include coffee products such as Nescafe, Nescafe Classic, Nescafe Sunrise, Nescafe Cappuccino, Nescafe Gold जैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं। इट्स
prepared dishes and looking at products include मैगी। मैगी इनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है। मैगी ओट नूडल्स, मैगी भुना मसाला, मैगी वेजिटेबल, आटा नूडल, मैगी न्यूट्रिशन, पास्ता, मैगी सॉस, इनके ये प्रोडक्ट्स बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और हर घर में उपयोग में लाए जाते हैं। द कंपनी चॉकलेट एंड कॉपिचिनो प्रोडक्ट इंक्लूड नेस्ले किटकैट, नेस्ले बार वन, नेस्ले अल्पिनो, नेस्ले मंच, नेस्ले क्लासिक, एक्लेयर्स एंड पोलो। द कंपनीज प्लांट्स आर लोकेटेड एट मोगा। कंपनी का जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, इनका मोगा में प्लांट है। समालखा, नंजागुड, चोलाडी, पोंडा, बेचोलिन, पंतनगर एंड तालीवाल में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं जहां पर ये सभी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कंपनी जो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुरेश नारायण है और ये कंपनी जो है स्थापित हुई थी 1959 में। तो ये कंपनी जो है 60 साल पुरानी है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। 60 साल से ये कंपनी भारत में जमी हुई है और इसके प्रोडक्ट सभी लोग जानते हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं और जिनके प्रोडक्ट्स पर सभी भरोसा करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स नंबर 1 माने जाते हैं मार्केट में। इसका एनएससी सिंबल है नेस्ले आईएनडी। यहाँ पर नेस्ले प्रोडक्ट्स के कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको आप इस्तेमाल किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो इनको आप समझ जाइए, जैसे नेस्ले, मंच, किटकैट, मिलो, पोलो, ऐसे प्रोडक्ट तो आपने इस्तेमाल किए ही होंगे। और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्की बार, नेस्कैफे, कॉफ़ी। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इस बीच आप नेस्ले की कॉफ़ी पीकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। आगे आप और चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक इन्वेस्टर के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न का जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके आधार पर ही आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं और किस प्रकार के डिसीजन लेंगे इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। प्रोमोटर्स ने इसमें 62.76% की होल्डिंग ली है क्योंकि ये एक ग्रोथ स्टॉक है। अब इनके प्रोमोटर्स को पता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हो सकता है और हो भी रहा है, तो इन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग जो है नेस्ले में बना के रखी है और ये होल्डिंग है 62.76%। रिटेल एंड अदर्स ने इसमें होल्डिंग बना के रखी है 17.07% और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें अच्छा माल उठाकर बैठा है, इन्होंने अच्छी होल्डिंग बना के रखी है और वो है 12.31%। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी उन्हीं कंपनियों पर निवेश करते हैं जिनकी ग्रोथ स्टोरी अच्छी होती है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, उनको ग्रोथ की उम्मीद होती है, रिटर्न की अच्छी उम्मीद होती है। तो इस पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स, जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने भी नेस्ले के स्टॉक में अच्छी होल्डिंग बना के रखी है। जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसमें 4.95% की होल्डिंग है। आईडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी 2.10% की होल्डिंग है। मिराय एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड 1.92% की होल्डिंग है। एक्सिस ब्लू चिप फंड 1.51% की होल्डिंग है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये नेस्ले का स्टॉक एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करता है और स्टॉक की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप इसमें अपने पोर्टफोलियो का 5% से लेकर 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं जो कि आप स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपीज़ तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस इतनी अधिक है कि 5,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ से काम नहीं चलेगा, तो आप जो है एक स्टॉक लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं और ये अगर गिरता है आगे चलकर 5% 10% तो फिर एक स्टॉक और ले लीजिए। तो इस प्रकार हर एक गिरावट में आप एक स्टॉक को ऐड करते रहिए। तो जब भी इसमें अच्छी खासी रैली आएगी, ग्रोथ इसकी शुरू होगी,
लंबे समय में, तो आपके जो मुनाफा है, आपके जो रिटर्न्स हैं, कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी कुछ राय है, फीडबैक है, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों को शामिल ज़रूर करूँगा। फिर भी अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को हिट नहीं किया तो बेल बटन हिट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट आपको करना ही है। गुड बाय, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।